हेलो दोस्तों, फुर्सत के पल चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छा पैटर्न लेकर के आई हूँ कि घर में आए अतिथियों का किस तरीके से मान सम्मान करना चाहिए, है ना। चलो बताती हूँ। मेहमानों को खाना खिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में बता रही हूँ। मेहमानों को खाना खिलाते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ये बातें, ठीक है। घर में आएगी सुख समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होगी। हम मेहमानों को खाना खिलाते समय वास्तु की भी दिशाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मेहमानों को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर खाना खिलाना चाहिए बैठाकर, और खुद उत्तर की दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। साथ ही टूटे या गंदे बर्तनों में मेहमानों को भोजन ना दें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन वृद्धि के मार्ग भी खुलते हैं। और जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उन्हें भी सारे मार्ग उनके खुल जाते हैं और माता रानी प्रसन्न होती हैं और उन बच्चों को भी आशीर्वाद देती हैं और घर में वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और शिव अन्नपूर्णा देवी माँ खुश हो करके सबको आशीर्वाद देती हैं, सुख समृद्धि का, धन धान्य का, है ना। तो खाने में मेहमानों को खाना खिलाने के लिए आप कई तरह के व्यंजन भी बना सकते हैं, जैसे कि सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद है, मिठाई है या कोई मीठी चीज़ है। मीठी चीज़ में जैसे खीर हो गई और मिठाइयाँ भी हो गई। चाहे अपने घर में बनाओ या मार्केट से भी मिठाई ला करके खिला सकते हैं। दही भी खिलाना चाहिए। दही खिलाने से क्या होता है, मेहमान का दिमाग भी शांत रहता है ना। इसीलिए, और जिससे ये सब खिलाने से क्या होता है ना, अन्नपूर्णा माँ देवी जो होती है ना, वो अति प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, है ना। तो इसीलिए जो भी घर में मेहमान आता है तो उसका अच्छे से मान सम्मान करना चाहिए और अच्छे से बातें करनी चाहिए। और इसी तरीके से शिव पुराण में बताया गया है कि अगर मेहमान घर पर आए तो साफ मन से आदर सत्कार करना चाहिए और जब उनको भोजन कराएं तो अपने मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। और साफ मन किया गया ये कार्य पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके घर में कोई आया है और आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, है ना, तो भी उसके आदर सत्कार में कमी नहीं रखनी चाहिए और गलत विचार तो कभी भी मन में नहीं आने देना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर कार्य आपके पूरे होते चले जाते हैं, है ना। और घर आए किसी भी अतिथि से हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए और अच्छा व स्वच्छ भोजन कराएं। इंसान कई बार क्रोध में आकर घर आए अतिथियों का अपमान कर देते हैं, जो बहुत गलत है ना। और आप पाप के भागीदारी भी बन जाते हैं। इसीलिए, है ना, इसीलिए कहते हैं बाहर का इंसान अगर आपके घर में है तो देवताओं की तरह आदर सत्कार करें और अच्छे से बात करें और भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की
कमी नहीं होती है और सुख शांति हमेशा घर में बनी रहती है। अगर कोई हमारा जैसे बड़ा है, जैसे ननंद वगैरह आती हैं, या और कोई ऐसा कोई इंसान आता है, बुजुर्ग वगैरह है, तो जो हो सके अपने पास उनको पैसों से या कोई कपड़ों से उन्हें मतलब दे करके विदा करना चाहिए, है ना। तो ऐसा करने से अपने आप मन में भी सुख शांति मिलती है, और हम जब किसी को विदा करते हैं पैसा वगैरह दे करके, तो वो इंसान भी अपने मन में बहुत प्रसन्न होता है और आशीर्वाद भी वो दे करके जाता है। जो भी इंसान हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी, है ना, कोई भी आए तो कुछ ना कुछ उसके लिए देना चाहिए विदाई में, है ना। तो ऐसा करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो अति प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं सुख शांति का और धन धान्य का, कि हमारे घर में कभी कोई कमी ना आए और हमेशा घर में बरकत होती रहे, है ना। तो इसीलिए सब लोग बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, अन्नपूर्णा देवी की जय हो।